Come on. मैं तो कहता हूँ दिल्ली कपड़े में ना देख सकते। Excuse me. अच्छी है। जी बोलिए। हाय, मैं पारो हूँ। ये मेरा घर है। अभी अभी पुणे से लौटी हूँ। मेरी चाबी खो गई है। ताला खोलने की बहुत कोशिश की, मगर नहीं खुल रहा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ताला तोड़ो, अंदर चली जाओ। हाँ पर आजकल जमाना बहुत ही खराब है। अगर मैं ये ताला तोड़ूंगी तो लोग मुझे ही चोर नहीं समझेंगे क्या? इसलिए अगर आप मेरी मदद करें तो। बताइए हमें करना क्या, हम कर देंगे। ये ताला तोड़कर आप मेरी मदद कीजिए। गुरु चलो। ये चक्कर राम तेरी अकल के घास खाने गई है। अगर इसका घर ये नहीं हुआ तो अपनी तो बाट लग गई ना। गुरु अगर इसका ये घर नहीं होता तो हमको क्यों बोलती? तुझे क्या शक्ल से चोर लग रही है? और इसकी शक्ल देख, चेहरे से क्या मासूमी टपक रही है। हाय पारो। हाय। पुणे से कब आई? माँ जी साथ में नहीं आई? नहीं, वो भैया के घर खंडाला उतर गई। मेरी कंप्यूटर क्लास थी ना, इसलिए मैं चली आई। बोल अब क्या बोलता है? पड़ोसन को देखकर तो यकीन हो गया ना कि इसी का घर है। चलिए मैं तोड़ देता हूँ। आइए। हेलो। देखा? थैंक यू सर। आप लोग क्या लेंगे, गरम या ठंडा? नहीं कुछ नहीं चाहिए, हम लोग चलते हैं। चल। इतनी भी क्या जल्दी है? पारो बहुत अच्छी चाय बनाती है, पीकर जाइए ना। आप भी बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करती हैं। 2 मिनट वेट कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। फैनी, ओ फैनी, आना। ये फैनी बिल्कुल गोवा की फैनी जैसी है। ये लो। अरे तुम कौन? इधर क्या कर रहे हो? देखो जी, ताला टूटा हुआ है। अरे हमारा बात सुनो। वो जो तुम्हारा डॉटर है ना, उसका घर का चाबी खो गया था। हमने इसलिए घर का ताला तोड़ दिया। वो अब वाले चाय लेने गई है। डॉटर? मेरी डॉटर? चलो अंदर। ये सब सामान किधर गया? मेरी ये क्या हो गया? ये मेरा टेप रिकॉर्डर। अरे ये चोर चोर चोर। ये सब क्या हो गया? तुम चोर हो, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम, पुलिस में देंगे। अरे गुरु रुक जा रे। क्यों मार रहा है मेरे को? अरे तुझसे पहले ही कहा था उस लड़की के बारे में। लड़की देखा फिसल गया। उसके चेहरे से मासूमियत तबकती दिख रही थी तेरे को। चलो उसके घर का ताला तोड़ने गया था और तेरे कारण एक लड़की अपन को शंडी लगाकर चली गई। अरे क्या करूं गुरु, लोचा हो गया। मुझे माफ कर दे। ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, इन सबकी तो कोई गारंटी नहीं है। चुप कर, बकवास मत कर। वीरू भैया तुम्हारी माँ सीरियस है। डॉक्टर साहब, यस। क्या हुआ मेरी माँ को? तुरंत ऑपरेशन करना होगा। उनके पेट में अल्सर का फोड़ा फूट गया है। तो ऑपरेशन कीजिए ना। हमने तैयारी शुरू कर दी है। आप 50,000 की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, ओके। आप तैयारी कीजिए। ओके। अरे 5 के चीज है, 10 मांगो ना मैं दे दूंगा। धनीराम सेठ हूँ, पैसा कितना चाहिए मिल जाएगा। हाँ जी। नमस्ते। आओ आओ वीरू दादा, बोलो क्या हाल है? मुझे 50,000 रुपये चाहिए सर जी। 50,000 के है? मांगो तो धनीराम सेठ आंटी से 5 लाख डिले कर दे, और मना कर दूं तो गोबर पोत दियो मारे चेहरे पे।
माल दिखा, माल। माल नहीं लाया, खाली हाथ आया हूँ। सुनो वीरू दादा, बिना आग के चूल्हो और बिना बारात के दूल्हो जो खोने लग गए, वैसे ही बिना माल के वीरू दादा फुट्टो सी को लग गए। मेरी माँ बीमार है, मुझे उधार दे दीजिए। अरे थारी माँ तो जिंदा है, पर मारो बाप तो मर गयो, पर मरते मरते ये पट्टी लगा गयो और बोल कर गयो कि बेटा धनी राम, जिंदगी में कभी भी कर्ज ना लेना और ना देना। मने माफ करो, हैं? क्योंकि मैं अपने बाप के असूलों से इस पट्टी की तरह चिपकोड़े हूँ और कर्ज देने से उनकी आत्मा को तकलीफ होगी। आज तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मेरी माँ नहीं बेचेगी। मैं वादा करता हूँ 1 हफ्ते में पैसे वापस कर दूँ। अरे पीसा का मामला में तो धनी राम साहूकार के वादे पे भी भरोसा नहीं करे। और तू तो चोर है और वो भी अव्वल नंबर को। यहाँ टेम खुट्टा मत कर, जा लंबो हाथ मार। राम राम। अरे चोरों के भी उसूल होते हैं। ये पैसे 1 हफ्ते के अंदर मैं तेरे मुंह पर मारूंगा। आइए धनीराम जी, चलिए। धन से भरपूर सेठ धनीराम जी, माँ के दर्शन के लिए आए हो? अरे हट पर है, मारे मुंह मत लाग। अरे तुम्हारे मुंह कौन लगता है? पूरा शरीर बदबू से भरा हुआ, बदबू मार रहे हैं आप। वीरू किधर है? इंस्पेक्टर साहब, वीरू माँ के लिए दवा लेने गया है। मैं आता हूँ। सेठ जी, जब सरस्वती मैया अकल बांट रही थी, तुम क्या लक्ष्मी मैया के सैंडल साफ करने निकल गए थे? ये मतलब ये सेठ जी, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा अक्लमंद आदमी समझता था, लेकिन तुम 1 नंबर के गधे, 1 नंबर के बेवकूफ निकले। हैं? ये बकवास कर रहे है तू? वीरू को पकड़वाने आए हो? कमर कस के है, 50,000 ले गया मारे सू जबरदस्ती। और वो जो लाखों रुपए तुमने उससे कमाया, उसका क्या? तो क्या रोक लो दियो गिन के। चोरी के माल का? जरा रुको, सोचो। वीरू को पुलिस पकड़कर जेल खाने ले जाएगी, उसको लंबे चौड़े डंडे मारेगी और वीरू मार के डर से सब कुछ बक देगा कि उसने कहां का माल चोरी किया है, किसको माल बेचा है। आपको धीरे बोल भाया, लोग गाँव जावे, अस्पताल आइयो। मैंने कौन सा बोला कि चिड़ियाघर है? सेठ जी जरा सोचो, पुलिस तुम्हारे मोहल्ले में आएगी, तुम्हारे घर में घुस जाएगी, तुम्हारे दोनों हाथों में हथकड़ी पहनाएगी और खींचती हुई ले जाएगी। मोहल्ले वाले सब देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे मुंह पर फूकेंगे। सोचो, वीरू तो जेल जाएगा ही जाएगा, साथ में तुम्हारा 50,000 भी चला जाएगा। वीरू को तो जेल में जाने की आदत है, जब से उसने माँ की कोख से जन्म लिया है ना, कितनी बार वो गया आया। तुम्हारा क्या होगा? ओह सेठ जी, तुम्हारी 2 जवान बेटियां जिनकी शादी होने वाली है, शादी कैंसिल। अरे नहीं भाया, जब पुलिस के हाथ में तुम्हारे जैसे मोटा बकरा लगता है ना सेठ जी, आगे पीछे पूरा चूस लेती है। सोचो, तुम्हें उल्टा लटकाएंगे, नंगा करेंगे, लंबे चौड़े डंडे मारेंगे। नहीं भाया, तू बता मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर साहब, मैं ये केस विड्रॉ कर रहा हूँ, अब आप जाओ। जाइए इंस्पेक्टर, केस विड्रॉ कर लिया इसने। Congratulations, operation is successful. Thank you. It's okay.
आइए मैडम, नए नए डिजाइन के गहने आए, दिखाऊं? हाँ दिखाइए। ये नेकलेस देखिए मैडम, ये नेकलेस देखिए, आप पे बहुत जचेगा मैडम। इसकी क्या कीमत है? सिर्फ 50,000 रुपए। हाँ 50,000? ओनली 50,000? नो नो, मुझे थोड़ा कॉस्टली डायमंड नेकलेस दिखाइए ना। ठीक है मैडम। बच्चों, अभी मैं तुम लोग को एक नया मैजिक दिखाता हूँ। दिखाता हूँ। क्या मैं ये ले सकता हूँ? जरूर। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, इधर देखिए। ये नेकलेस मैं अभी अपने पॉकेट में रखता हूँ और मैजिक के जरिए ये मैं किसी लाल चोली वाली लड़की की चोली से निकालूंगा। हाँ? बुम बम ब्रम, याक, उप, अब ये नेकलेस किसी लाल चोली वाली लड़की के पास होगा। एक्सक्यूज मी। यस मैडम, वो नेकलेस आपकी चोली में है, निकाल दीजिए। कुछ नहीं है मेरी चोली में। मैडम, मेरा नाम वीरू है, लोग मुझे मावाली नंबर 1 कहते हैं। उस दिन मुझे बेवकूफ बनाकर सारा माल हड़प लिया था। जल्दी से निकालो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। रियली? मेरे पास कुछ नहीं है। ओह रियली? हाँ। शराफत से निकालो, नहीं तो मैं खुद ही मैं खुद निकाल देती हूँ। ओह ग्रेट, ये कहाँ से आ गया? ये लो। देखा आप लोगों ने मैजिक से कैसे निकाला? बड़े गुस्से में भी है, देखो हमेशा टेंशन पालती रहती है, उसकी ये आदत है, कुछ बताएगी नहीं वो। क्या हुआ पारो, क्यों इतनी टेंशन में हो? वो हल्का टुच्चा वीरू मवाली साला मेरा गेम बिगाड़ दिया। वीरू बेटा, तुमने मेरी बीमारी पे बहुत पैसे खर्च कर दिए। फिर शुरू हो गई। माँ, पैसे क्या होते हैं? हाथ का मैल। नहीं बेटा, पैसा हाथ का मैल नहीं, माथे का पसीना होता है। बोल, कहाँ से लाया इतना पैसा? माँ, चोरी करके लाया हूँ बस। चोरी करना मत ले वीरू, इस गाली को मैं एक बार सुन चुकी हूँ। जब जमाने ने मुझे चोर की बीवी कहा था, अब मैं चोर की माँ कहलाना नहीं चाहती। मौसी, उदास क्यों होती हो? वीरू ने कर्जा लेकर तुम्हारा इलाज कराया है। बेटा, एक कर्ज तुम जल्द से जल्द चुका देना। माँ तो आराम कर, जाके सो जा। गुरु, पुलिस स्टेशन से हवलदार आया था, मैंने उसे बाहर से भगा दिया ताकि माँ को कुछ पता ना चले। क्यों? किस लिए आया है? तुम्हें पतंजलि देने के लिए आया था। पुलिस स्टेशन से तुम्हें इंस्पेक्टर राम शेट्टी ने बुलाया है। ठीक है, तुम का ख्याल रख, मैं आता हूँ। मैडम, वो चोर हो सकता है, चीटर हो सकता है, मगर रेपिस्ट नहीं हो सकता। पुलिस के पास हर क्रिमिनल का रिकॉर्ड होता है। वीरू ने आज तक किसी की इज्जत पर डाका नहीं डाला। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको क्या लगता है ये कपड़े मैंने अपने आप फाड़े हैं? हाँ? गला मत फाड़िए, चुपचाप बैठ जाइए। उसको बुलाया है, आता ही होगा। हाँ, बैठिए। चाय पर बुलाया है, जो दौड़ा ही चला आएगा। जय हिंद शेट्टी साहब, जय हिंद। ओ, आप भी हैं? कपड़े फटे हैं। आपने रिमांड ली क्या? डेफिनेटली पकड़ी गई। चोर जब पकड़े जाते हैं तो हालत ऐसी हो जाती है। बोलिए, आपने किस लिए बुलाया है? पारो ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है 376 की। 376? ये कौन सी बला है? बला नहीं, बलात्कार है। पारो ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि तुमने इसके साथ बलात्कार किया है। हाय, मैं लुट गई और बर्बाद हो गई। मिट्टी में मिल गई मेरी जवानी। हे राम, तेरी पारो मैली हो गई। ए भूतनी कहीं की, ज्यादा होशियारी मत कर। मैंने तेरे को हाथ तक नहीं लगाया। ये तो कमाल हो गया साहब। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा चाड़ा ना। साहब, ये लड़की एक नंबर की चैप्टर है, चोर है। तो क्या चोर लड़की की कोई इज्जत नहीं होती? हाँ, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है तेरे पास। खामोश वीरू, इस देश का कानून अंधा नहीं है।
कोई भी लड़की खुलेआम इस तरह अपनी इज्जत लुटने का इल्जाम नहीं लगाती, समझे? हवलदार। यस सर, चल अंदर, चल। अरे साहब सुनिए।